हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फाइनली जो है अभी तक आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखे होंगे, जिन लोगों ने देखे हैं टाइपिंग करते हुए। अब उनको हम डिटेल से बताते हैं, क्योंकि अभी जो टाइपिंग के आपने शॉर्ट्स वीडियो देखे हैं और टाइपिंग मैंने क्यों की थी, क्योंकि अभी मेरा एग्ज़ाम लगा हुआ था, इस कारण से। फाइनली एग्ज़ाम संपन्न हो गया है, उसका मैं पूरा रिव्यू देने वाला हूँ, आपको बारीकी से बताने वाला हूँ कि टाइपिंग में किस तरीके से जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हुई थी मेरे साथ क्या-क्या हुआ है, वो मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। और इतनी अच्छी तरीके से बताऊँगा ताकि आपको जो है अगर आगामी समय में आप जाते हैं करने तो आपको भी लाभ पहुँचे। और इसी के साथ ही कैसे स्पीड इंक्रीज़ की है मैंने और कैसे आप लोग भी कर सकते हैं भविष्य में। इस चैनल पर आपको वीडियो वो सब वीडियो आपको मिलेंगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी लोग लाइक और शेयर करना मत भूलें। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेरी जो है 55-12 टाइपिंग जो थी उसको मैं देने गया था लखनऊ में। लखनऊ वाले जानते होंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि लखनऊ में एक ही सेंटर बनाया गया था और एक ही सेंटर बनाया जाता है टाइपिंग के लिए। पहले जो है अलीगंज में होती थी, जब 1262 के पहले, लेकिन अब जो है रजत वोमेंस कॉलेज में होती है। और रजत वोमेंस कॉलेज जो है कमथा एक जगह पड़ती है, वहाँ पर जो है स्थित है। तो जाने आने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, ईजी रास्ता था। और बाकायदा जो है चारबाग रेलवे स्टेशन से गाड़ियाँ मिल जाती हैं, तो आराम से आप लोग जा सकते हैं। मेरा जो है 23 डेट को पड़ा था, 23 तारीख को मेरा पड़ा था। 23 यानी कि देखिए, मुझे लग रहा था कि मेरा जो है कम से कम 25, 26, 27 को पड़ेगा। 23 तारीख से ही 55-12 की टाइपिंग स्टार्ट हुई थी और 23 तारीख को ही पहली शिफ्ट को ही मेरा पड़ गया था। और मुझे तो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी उलझन तो लगी कि मुझे लगा कि भाई पहली शिफ्ट पहला दिन, हालांकि 22 तारीख से ही टाइपिंग शुरू हो गई थी, लेकिन वो छोटी वैकेंसी के लिए थी, वो 55-12 के लिए नहीं थी। लेकिन सवाल यहाँ पर जो है 23 तारीख से पहली शिफ्ट में ही शुरू होगा, थोड़ी बेचैनी होती है। और मेरी अकेली नहीं, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे बच्चे थे, उन सभी की है, क्योंकि एक जो है दिन में 4000 बच्चों को बुलाया गया था, 4000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। तो उसमें जो है 2000 पहली शिफ्ट में, 2000 बाद की शिफ्ट में थी। तो पहले पहले जब मुझे सुबह मुझे पता चला, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक दिन पहले ही निकल लिया जाए, और ये होना भी चाहिए। तो इसलिए मैंने जो है रात में निकलना मुनासिब समझा। तो मैं नाइट में जब निकला वाई बस के थ्रू, तो बस से मैं जब निकला तो बस ने मुझे जो है पहुंचा दिया सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे यानी मॉर्निंग टाइम मुझे पहुंचा दिया कहाँ पर? लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे। हालांकि मैं ट्रेन से भी जा सकता था, लेकिन ट्रेन का आप लोग जानते हैं शेड्यूल अच्छा नहीं होता है और काफ़ी जो है लेट लतीफ़ हो जाती है। इसी कारण से मैंने बाई बस जाना तय किया। जब मैं सुबह 4 बजे पहुंच गया, ये आप लोग एडमिट कार्ड भी देख लीजिए मेरा, और से शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा, अभी बाद में बात करेंगे। अभी मैं आपको एक कोड दिखाया, देखिए इन्होंने एक स्लिप भी चिपकी है यहाँ पर, इस स्लिप में इसके बारे में भी बताएंगे। बने रहिएगा आप लोग। जब मैं सुबह चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, ये लखनऊ का रेलवे स्टेशन समझिए चारबाग। तो बस ने मुझे जब उतारा तो उसके बाद मेरे दिमाग में आया मैंने फ्रेश व्रेश हो लिया जाए। तो स्टेशन के पास ही मैंने चाय नाश्ता किया, फ्रेश हुआ। और चाय नाश्ता फ्रेश होने के बाद मैंने क्या किया, तो मैंने जो है फिर पता करने की कोशिश की। हालांकि मैंने पहले ही मैप के थ्रू जानकारी ले ली थी कितनी दूरी पे है, 14-15 किलोमीटर दूर चारबाग रेलवे स्टेशन से जो है ये पड़ता है। थोड़ा सा ब्राइटनेस में कम कर लेता हूँ, ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई लगता है। ठीक है। हाँ तो दोस्तों एक मिनट रुकिए। तो चारबाग रेलवे स्टेशन से 14-15 किलोमीटर के लिए पड़ता है, बहुत ही ईजी रास्ता है, जाने के लिए कोई दिक्कत का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकायदा सभी वाहन यहाँ से मिलते हैं, आपे टेम्पो इसको बोला जाता है, वो आराम से आपको इजीली पहुँचा देगी। कितना पैसा लगा वो सब डिटेल आपको बताएंगे, तो इससे वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन वही मिलेगी, जेन्युइन होगी, सटीक होगी। चारबाग रेलवे स्टेशन पर जैसे ही मैं उतरा, तो मैंने नाश्ता वास्ता किया, सब कुछ किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना जल्दी पहुंच जाया जाए, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम जो था, गेट क्लोजिंग टाइम 10 बजे का था, रिपोर्टिंग टाइम जो था वो 7 बजे का था। तो मेरा टारगेट था कि मैं 6:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँ और रिपोर्टिंग टाइम में ही एंटर कर लूँ। हालांकि जो है बैच के थ्रू है, अगर आप 7 बजे नहीं आते, 8 बजे आते, 9 बजे आते, तो भी आपको एंट्री मिलेगी, 10 बजे भी आते तो भी मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको 7 बजे ही पहुँचना है, लेकिन मेरी प्राथमिकता थी मैं पहले ही बैच में हूँ जाऊँ। तो इसी कारण से मैंने कोशिश की जल्दी जाने की। फिर क्या हुआ सबसे आपको बता दूं आगे। तो जब जैसे ही मैंने देखा, तो वहाँ पर आप जा रही हैं, टेम्पो जा रही हैं, तो डायरेक्ट जो है आपको, हालांकि अगर जो लोग डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए कभी कोई टेम्पो नहीं मिलती, गाड़ियाँ अगर डायरेक्ट नहीं मिल रही, तो आपको इजीली जो है पॉलिटेक्निक चौराहा जाना होगा। पॉलिटेक्निक चौराहा कह दीजिए, बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पर जाती हैं टेम्पो वगैरह, वो आपको आराम से पॉलिटेक्निक चौराहा पहुँचा देंगे। फिर वहाँ से आप कमता के लिए, और कमता से थोड़ा अंदर पड़ता है 1-1.5 किलोमीटर, तो वहाँ जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आपको क्या करना है, अगर आप 2-3 लोग हैं साथ में, तो या फिर नहीं है तो आसपास देख लें,
मिल जाएंगे लड़के, अगर मिल जाते 3-4 लोग मिलकर जो है करिए, वो आपको अंदर तक पहुंचा देंगे, अंदर तक मतलब सेंटर तक पहुंचा देंगे। वरना की स्थिति में वो चौराहे तक ही छोड़ देंगे और फिर चौराहे से 1 किलोमीटर आपको अंदर जाना पड़ेगा बाई फुट, यानी पैदल जाना पड़ेगा। तो इस कारण से रिजर्व टेम्पो कीजिए, 3-4 लड़के मिल लीजिए, 4-5 जितने भी हों रिजर्व कर लिए, ठीक है, तो उससे जो है ईजी तौर पर आप लोग पहुंच जाएंगे और वो आपको सेंटर पे ही पहुंचा देगा, सेंटर के बाहर ही जो है पहुंचा देगा। वरना की स्थिति में जो है 1 किलोमीटर आपको दूर छोड़ा जाएगा। और फिर इसके बाद जब मुझे तो सेंटर के बाहर ही पहुंचा दिया, क्योंकि हम सब लोग 3-4 लोग थे, तो इस कारण से रिजर्व हो गया था वो। तो सेंटर के बाहर ही उसने रोका, मुझे पता भी नहीं चला, कि मैंने सोचा इतने सारे लड़के पैदल क्यों जा रहे हैं, तो बाद में पता चला कि टेम्पो वाले वहीं बाहर ही छोड़ देते हैं, अंदर नहीं आते हैं। अगर रिजर्व आते हैं तो वो अंदर आ जाते हैं। तो वहाँ से वैसे रुपए कोई 50-100 भी मांगते हैं, तो मैं आपको बता दूं एक वहाँ पर पैसा तय है जो सटीक 40 रुपये आपको देना, 40 से ज़्यादा नहीं देना, आपको वहाँ तक सेंटर तक छोड़ देगा 4 बार रेलवे स्टेशन से। बाकी आप लोग समझ लेना, जो भी हो जैसे सिचुएशन हो, इन्हें कि मैंने 40 कर दी। अब कोई मान लीजिए आपकी सिचुएशन ऐसी कोई मान नहीं रहा, तो 10-5 रुपये ऐसे मौके पे ज़्यादा भी सही है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 40 रुपये न्यूनतम जो है लगते हैं। तो ठीक है, जो मेरे साथ हुआ मैं वो बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको आगे बता दूँ क्या हुआ। फिर जैसे सेंटर पे पहुंचा, फिर उसके बाद 2 जगह पे बैग रखने की व्यवस्था बनाई गई है, ताकि जो भी अभ्यर्थी सामान लेके आ रहे हैं, बैग लेके आ रहे हैं, वो अपना अपना बैग रख दें। खुले में उन्होंने टेंट लगा दिया, जमीन में बैग रख दिए, ऊपर टेंट लगाया ताकि पानी आने के लिए तो बैग भीगे ना, ठीक है। कोई मतलब एक मैदान था, 2 मैदान थे, दोनों मैदान में खुले में रखे हुए थे ऐसे ही अस्थायी तौर पे, ठीक है। और बगल में उनका सेंटर बड़ा बना था, तो जाके बैग रख दिया। बैग रखेंगे तो आपका वो एडमिट कार्ड देखते हो, एडमिट कार्ड में जो है आपका जो पीछे देखिए कि ये नंबर लिख देंगे, ठीक है। आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा है बैगेज टोकन नंबर, तो ये टोकन नंबर है 202, ठीक है, 2002, इन्होंने टोकन नंबर पीछे लग आपके एडमिट कार्ड में पीछे चिपका देते हैं। और क्या करते हैं, चिपका देते हैं। फिर जो है आपको बाद में जो है बैग उठाने में दिक्कत नहीं होती है, यही नंबर के थ्रू आप अपना बैग उठा सकते हैं। फिर क्या होता है कि बैग रखने के बाद आप चले जाएंगे। मैं थोड़ी जल्दी पहुंच गया था, इस कारण से थोड़ा मैंने चाय नाश्ता वहाँ पर भी किया। और इस दौरान मुझे कुछ दोस्त मिले जो मेरे ही शहर के थे, मैं शहर नहीं बताऊंगा, तो उनसे जान पहचान हुई। तो उन्होंने, एक हमारे मित्र है पुलिस में, यूपी पुलिस में है वो, तो उन्होंने बातचीत की, हमने और क्या कर रहे हैं भाई, तो बोल रहा है मैं यूपी पुलिस में हूँ, सिलेक्टेड हूँ। और यूपी पुलिस में, मैंने कहा आप यूपी पुलिस में फिर भी आ गए। तो उन्होंने बोला कि मुझे एक अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए भाई। मैंने कहा ठीक है, आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा स्किप करना चाहिए तरह से आपको अन्य बच्चों के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम देने जा रहे हैं, अगर अगर अच्छा नहीं मिला तो स्किप कर देंगे। तो वही दिक्कत है, वही वेटिंग लिस्ट है नहीं, ठीक है, इसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे। चाय नाश्ता हुआ, सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद जो है आगे उन्होंने एंट्री स्टार्ट कर दी। तो फर्स्ट 23 तारीख की बात है, तो फर्स्ट एंट्री शुरू हुई। तो फर्स्ट एंट्री में सबसे पहले जो है व्यवस्थाएं अच्छी लगी मुझे, जो आयोग के द्वारा की गई थी। एंट्री में सबसे पहले बैग रख दिया था सब कुछ। फिर एंट्री गेट के जैसे एंटर करे, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ ना जो जेन्युइन हुआ है, ठीक है, एक एक चीज़। जो लोग नए जा रहे होंगे तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा ये, और पुराने लोग हैं उनके लिए, उनको पता ही होगा उनको क्या है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारी इसमें जानकारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। वैसे में चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। फिर क्या हुआ आगे वो समझते हैं। देखिए, फिर गेट पे एंट्री होने लगती है। गेट पे एंट्री तो गेट से पहले एंट्री होती है, लाइन लग जाती है, ठीक है। वहाँ पर आपकी चेकिंग शुरू हो जाती है। चेकिंग शुरू होती है, एडमिट कार्ड देखा जाता है, नाम पूछा जाता है, पिता का नाम पूछा जाता है, ठीक है। और आपका एक आइडेंटिफिकेशन के लिए जैसे आपको आधार कार्ड ले जाना चाहिए, ठीक है, ज़्यादातर। और बाकी पैन कार्ड ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड आपको मस्ट है। बाकी फ़ोटो वोटो के लिए कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि फ़ोटो मिसमैच होती है, तो उनको प्रूफ के तौर पे 1 फ़ोटो 2 फ़ोटो। वैसे मैं तो ले नहीं गया था, मैं तो सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड और एडमिट कार्ड ले गया, दोनों। फ़ोटो वोटो नहीं ले गया, बस रखी थी, लेकिन अगर माँगते तो ले आते बाद में लौट के, लेकिन पहले मैं नहीं ले गया कि माँगेंगे तब देखेंगे, लेकिन उन्होंने माँगा नहीं, सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए थी। और बाकी बहुत सारे लोग कहते हैं आइडेंटिटी कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेंगे। आइडेंटिटी कार्ड की फ़ोटोकॉपी वो नहीं लेते कुछ भी, ठीक है। सीधे जब ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड आप दिखा रहे हैं तो का फ़ोटोकॉपी की क्या ज़रूरत है, ठीक है। अगर हो भी तो आप एक आध ले जाइए, अगर ज़रूरत हो तो वहाँ बैग से निकाल कर दे देना, ठीक है। बाकी माँगते नहीं हैं, बस 2 ही चीज़ें चलती हैं। फिर उसके बाद एंट्री की, उन्होंने चेक किया, चेकिंग करने वाला स्टाफ तो ठीक-ठाक था। उसके बाद अंदर गए तो अभी एक इंसिडेंट भी हुआ, 23 तारीख को एक इंसिडेंट हुआ सुबह की शिफ्ट में। वो कमाल का इंसिडेंट है, वो अभी हम आपको बताएँगे, ठीक है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। देखिए इंसिडेंट क्या हुआ वो हम अभी बीच में बताएंगे। फिर जैसे मैंने एंट्री की, हम सभी लोग जब एंट्री करते हुए लाइन में जा ही रहे थे, अंदर चेकिंग होने के बाद एक चेकिंग गेट के बाहर क्रॉस हुई, तो अंदर जब गए तो वहाँ पर भी दूसरी चेकिंग लगी हुई थी। चेकिंग की व्यवस्था अच्छी थी, ठीक है। वहाँ पर भी चेकिंग हुई। वो एक चेकिंग होती है आपकी सादा चेकिंग होती है, नाम पूछा जाता है, ठीक है। और दूसरी जो अंदर चेकिंग होती है वो आपकी बायोमेट्रिक जो होता है, इंडिकेटर मशीन होती है, तो बायोमेट्रिक नहीं, आपको ना इंडिकेटर मशीन होती है जो, तो मशीन से चेकिंग हो जाती है, ठीक है। फिर उसमें भी नाम पता पूछा जाता है। उसी दौरान मुझे देखा एक लड़का लौट कर जा रहा था। मैंने कहा ये लड़का क्यों लौट के जा रहा है भाई,
तो कुछ इंजिबिलेटर होते हैं जो चेकिंग करने वाले, उन्होंने इच्छुकों ने कहा इस लड़के की ड्राइविंग 5 तारीख को है, 5 दिसंबर को है, लेकिन ये अंदर घुस गया है, 2 चेकिंग क्रॉस भी कर ली, इसमें तीसरे में पहुंच गया था, तो उसको फिर बाहर रिटर्न किया गया, क्योंकि ऐसे तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि अभी बायोमेट्रिक प्रोसेस भी होनी है और डबल बार होगी ये, तो उसमें फंस जाओगे, ठीक है। तो वो लड़का 5 तारीख को था, पता नहीं किस तारीख का था, तो उसको बाहर भेज दिया गया। तो मैंने देखा ऐसे ऐसे सीन भी दिख रहे हैं पहले ही दिन। तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, आगे गए, आगे जाने के बाद एक मैडम थी, उन्होंने चेक किया, उन्होंने पूछा उछा, ठीक है, और उनको ही बता दिया गया भैया ऐसा ऐसा नाम है, और आइडेंटिटी कार्ड देखते। तीसरी चेकिंग हुई, फिर जो है आगे गए, फिर उन्होंने बताया कि एक जो है काउंटर बना दिए गए, 1 2 3 4 5 6 काउंटर ऐसे बना दिए, झोपड़ी नुमा काउंटर बना दिए गए। तो काउंटर बना दिए गए, उन्होंने कहा फलाने काउंटर में आप चले जाइए, 2 3 4। तो मैं 2 जाने 3 काउंटर में गया था। जब जैसे ही पहुंचा काउंटर में, तो वहाँ लाइन लगी होती, वहाँ बायोमेट्रिक प्रोसेस हो रही होती है, एक एक करके कितने व्यक्ति को, लड़के को बैठाया जाता है, बायोमेट्रिक प्रोसेस होती है, तो उसको आगे के लिए कहा जाता है। और उसी दौरान क्या होता है, उसी दौरान अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, देखिए उसी दौरान क्या होता है, देखिए इसमें जो है जो ये देख रहा है ना, जिस स्लिप आपको उल्टी दिखाई दे रही होगी, इस स्लिप चिपका देते हैं। इस स्लिप में क्या लिखा है, इसमें देखिए रोल नंबर लिखा होता है, आपका नेम लिखा होता है, और डेट ऑफ बर्थ, डेट लिखी होती है, इस तारीख को आपका एग्जाम है, शिफ्ट लिखी होती है, बैच नंबर लिखा होता है, लैब लिखी होती है, और सीट नंबर लिखा है, पूरी डिटेल इसमें लिखी होती है, ठीक है। तो वो बायोमेट्रिक प्रोसेस होती है। 2 बायोमेट्रिक प्रोसेस होती है, एक तो आप जब एंट्री करते हो, एक जब आप क्लास में एंट्री कर लिए होते हैं, तो दोनों ही तरीके की बायोमेट्रिक प्रोसेस होती है। तो इस तरीके से ये लैब आवंटन के लिए होती है दरअसल, और उसमें जो है अभ्यर्थी, वही अभ्यर्थी लैब में बैठा है या फिर नहीं, एक्चुअल है या फिर नहीं, वो उसके लिए होती है, ठीक है। जब ये हो गया, तो ये सब इन्होंने स्लिप चिपका दी, फिर उन्होंने कहा आप जाइए। तो उस कमरे में गए, मैंने बराबर, लोग बताते रहते हैं कि आपको इस रूम में जाना है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में जाना है, तो मेरा शायद सेकंड फ्लोर में था, हाँ ऊपर था। मैं जो ऊपर गया, ऊपर जब जाने के बाद जो है टीचर लगे हुए, तो पानी आनी पिया, फ्रेश व्रेश हो गया थोड़ा सा, फिर उसके बाद पानी आनी पीने के बाद एंट्री की। एंट्री करने के बाद जब अंदर गया, तो वहाँ पर जो उन्होंने बताया फलाना फलाना सिस्टम है, फिर तो नंबर बताया, तो उसमें जाके बैठ गया। वहाँ पर सिचुएशन देखी, माहौल ठीक ठाक था, कुछ लड़के बातचीत चल रही थी, कुछ लड़के अपने अपने गुणगान कर रहे थे, भैया हमारी स्पीड इतनी है उतनी है, ठीक है, ये सब बातें चल रही थी। फिर अंदर जब जैसे लैब में, जब मैं अपने सिस्टम में बैठ गया, तो वहाँ मैंने सोचा कीबोर्ड चेक किया। उन्होंने खुद कहते हैं कीबोर्ड चेक कर ले सभी लोग अपने अपने, जैसे कि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो कीबोर्ड चेक करना प्रोसेस शुरू कर दी। कीबोर्ड जब चेक किया, तो बड़ा ही सॉफ्ट था, एचपी का कीबोर्ड K100 तो है, और मैंने उसमें लैपटॉप, मैंने उससे डेस्कटॉप भी देखा, डेस्कटॉप की कंपनी थी डेल, और माउस की कंपनी थी लेनोवो, और कीबोर्ड सभी एचपी थी, ठीक है, एचपी K100, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और बहुत ही ईजी सॉफ्ट चल रहा है, बिल्कुल नए लग रहे थे, ठीक है, बिल्कुल। अगर आप, मैं तो बता रहा हूँ, एक उंगली से छू रहा हूँ तो 2 की दब रही हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, उसमें बाकायदा बढ़िया स्मूथ चल रहे थे। तो जब स्मूथ चल रहे तो अच्छी बात थी, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे लगा था, अगर मैं इसको स्टार्टिंग, अगर मैं अगर मैं मान लो डायरेक्ट अगर पेपर देता हूँ, तो निश्चित तौर दिक्कत होगी। तो वो लोग भी हैं जो वहाँ पर लगे हैं, वो कहते हैं भाई कि आप लोग जो है सब यूज कर ले, चेक कर ले। डेस्कटॉप आप खोलते, डेस्कटॉप में आपका रोल नंबर लिखने के लिए होता है, डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए ऑप्शन होता है, और एक पिन देते हैं 4 अंकों का, वो आपको अलॉट किया जाता है, वो लिखने का ऑप्शन होता है। लेकिन उससे पहले नीचे उसके बॉक्स बना होता है, बॉक्स में ये कहा जाता है कि आप कुछ भी इसमें टाइप कर सकते हैं, तो एक तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया हनुमान चालीसा लिख दी उसमें, ठीक है, बॉक्स में। प्रैक्टिस करनी थी, तो इसी के साथ इंग्लिश हिंदी दोनों प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुर्ती मंगल वाले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश का कोई काउंट ही नहीं होता है, ठीक है। तो आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुर्ती वालों के लिए डायरेक्ट होता है, और मंगल वालों के लिए वो कन्वर्ट कर देते हैं शिफ्ट वगैरह से। तो बाकी प्रैक्टिस करते, कम से कम 15-20 मिनट, आध घंटे लगभग मैंने प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करने के बाद वो प्रोसेस होती रहती है, एक माइक से अनाउंसमेंट होता रहता है कि आपको करना है क्या नहीं करना है। फिर एक बायोमेट्रिक वाले आते हैं, फिर होता है कि मतलब वही व्यक्ति बैठा है नहीं बैठा है, तो वो बायोमेट्रिक प्रोसेस होती रहती है। वो बायोमेट्रिक प्रोसेस हुई, फिर उसके बाद जो है, फिर वो कहते हैं ठीक है, अब आप लोग अपना अपना जो है कोड, जो आपका जो रोल नंबर है वो डालिए, इसी के साथ ही रोल नंबर वाले कॉलम, इसी के साथ ही आपको जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आपको अपोजिट टाइप में डालनी है, मतलब आपकी जो पहले सन है वो डलेगा, फिर महीना डलेगा, फिर जो है दिन डलेगा। इसी के साथ ही एक कोड बताया जाता है 4 अंकों का, वो कोड ये वही लोग बताते हैं, ठीक है, 4 अंकों। लेकिन स्टाफ बहुत अच्छा लगा, अगर कोई दिक्कत है तो बराबर बच्चे पूछ भी रहे थे ऐसा वैसा, तो तुरंत वो कॉपरेट कर रहे थे, बराबर बता रहे थे। तो 4 अंकों का कोड डालने के बाद जो है क्या होता है, 4 अंकों का जब कोड डाल देते हैं, फिर क्योंकि वो आने वाला, फिर वो कहते हैं ठीक है अब आपकी तैयार बिल्कुल रहिए, फिर आपकी बस जो है पेपर आने वाला है, तो पेपर आने वाला है, तो बिल्कुल थोड़ा सा हड़बड़ाहट लोगों को होने भी लगती। मेरे बगल में एक लड़की बैठी हुई थी, तो और उसके बगल में एक लड़का बैठा था, उसके बगल में लड़की बैठी, मतलब हमारे यहाँ इस टाइप को ऐसा लगा मुझे कि एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की बैठा है, मुझे कॉर्नर पे ही दे दिया। तो मैं जिस सीट पे बैठा हुआ था, वो सीट जो है दोस्तों कुछ
कटी हुई थी, उभरी हुई थी, लकड़ी थी, उसके ऊपर सनमाइका लगा, सनमाइका ही नहीं लगा था। तो उस तरह से मेरे जो हाथ में दर्द निशान बन रहे थे। तो मैंने कहा भाई मेरे निशान बन रहे हैं, ये कैसा है, सनमाइका नहीं लगाएगा। तो उन्होंने मदद की, उन्होंने क्या किया कि एक जो है सॉफ्ट फॉर्म ले आए, तो मैंने उसको रख लिया ताकि मुझे लगे ना टाइप करते समय। तो ठीक है, उससे हेल्प तो हुई। बाकी चेयर एयर की बात करें तो चेयर कंफर्टेबल है। चेयर में आप, अगर आपको लगता है कम साइज की है तो आप अपनी जैकेट जा रहे हैं तो नीचे रख लें जैकेट, तो आपकी थोड़ी सी उड़ जाएगी। ठीक है, मुझे ठीक लगी, मेरे इतने यहाँ तक आ रही थी चेयर। ठीक है, और ऊपर ही रखा रहता है, तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। मैं ऐसे ही ऐसे कलर, स्किन ही बहुत करीब रहती है, स्किन ज़्यादा दूर नहीं रहती, गैप नहीं रहता, बहुत ज़्यादा करीब, मतलब इतना मान लीजिए, एक हाथ इतना मान लीजिए स्क्रीन। ऐसे करेंगे तो आप स्क्रीन आ जाएगी। बाकी मैं ऐसे ऐसे कर रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लगी इसमें, तो ठीक ठाक है सारी। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कुर्सी को, अभी जब मैं इस कुर्सी की चेयर पे बैठा हूँ तो इसको मैं अप डाउन कर सकता हूँ, ऊपर नीचे कर सकता हूँ, इसमें फैसिलिटी है। लेकिन वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं होती अप डाउन करने की, आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, वो स्थिर है। अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ हाइट ऊपर होनी चाहिए तो आप अपना जैकेट ले जाते हैं, स्वेटर ले जाते हैं, तो उसको उतार के रख दीजिए। एक बहुत अच्छी बात लगी, जब आप, मैंने सोचा था इतनी सर्दी है कि सर्दी में उंगलियां कैसे चलेंगी भाई, क्योंकि सर्दियों में बड़ी दिक्कत होती है। और तो अंदर के अंदर की व्यवस्था तो बिल्कुल अपोजिट थी भाई। सर्दी में अंदर गर्म माहौल था, गर्म माहौल का मतलब एकदम से अच्छा माहौल था, और जैसा चाहिए था सर्दी में। तो उससे उंगलियां हीट हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। और वहाँ पर एसी भी लगी हैं, गर्मी में जो लोग आएंगे तो उनको एसी का लाभ मिलेगा, दो दो एसी लगे हैं एक एक लैब में। तो अच्छा लगा मुझे कि वहाँ पर एसी लगी है। तो गर्मी वालों को गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी वालों को सर्दी नहीं लगेगी। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है इससे, मानो या ना मानो, आपको भी फील हुआ होगा। अगर आप गए होंगे, गए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलें। अब हम इन शॉर्ट बताएं क्योंकि वीडियो बड़ी होती चली जा रही है। और फिर अब बच्चा भी कुछ है ही नहीं खास। फिर उसके बाद क्या हुआ, सभी लोग शांत थे, पीछे एक दो लोग पुलिस वाले थे, तो वो अपनी डिस्कशन कर रहे थे, वो ऐसा है वैसा है, हमारी स्पीड इतनी है, वो है। तो वो अपना चर्चा चल रही है, क्योंकि वो इतनी तेज बोल रहे थे, सभी को सुनाई दे रहा था, मुझे भी दे रहा था। मैंने तो भाई कतई बोलना पसंद नहीं किया, किसी से बात करनी पसंद नहीं, क्योंकि मेरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ उसे अपने काम पे रहता है। और इसी के साथ ही जो है फिर उन्होंने कहा कि आपका 1 मिनट का पैसेज आएगा, आपकी टाइपिंग स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले इंग्लिश की गई, इंग्लिश की टाइपिंग की गई, बेटर ठीक है, ईजी टू मॉडरेट आ रहा है। ठीक है, और इंग्लिश की सबसे पहले स्टार्ट की गई। जब इंग्लिश की स्टार्ट की गई, थोड़ी सी बेचैनी रहती है शुरुआत में, आपको स्लो स्लो, ठीक है, फिर बाद में स्पीड आपको बढ़ा सकते हैं। और फिर उसके बाद जो इंजिबिलेटर होते हैं घूमते रहते हैं आपके आसपास, हो सकता है आपके पीछे खड़े हो जाए। तो ऐसे में जो है घबराना नहीं है, मेरे साथ भी हुआ, वो भी बताएंगे। तो क्या हुआ, फिर सबसे पहले इंग्लिश की स्टार्ट कर दी गई, इंग्लिश की स्टार्ट की गई। उससे पहले 1 मिनट का कहते हैं कुछ भी आप, जो उनका पैसेज होता है वो आता है, 1 मिनट के लिए आता है, वो आप कर लो। तो उसके बाद आपका फाइनल जो है टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। फाइनल टेस्ट में आपको बस 5 मिनट की करनी। बहुत सारे लोग कहते हैं 4 मिनट ही मिले, 3 मिनट में, ऐसा नहीं, सबको 5 मिनट मिलते हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, जब आप स्टार्ट करोगे तभी से स्टार्ट माना जाएगा। अगर मान लीजिए सभी लोगों ने इकट्ठा 5 मिनट स्टार्ट कर दिए एक साथ, तो भी उनको 5 ही मिनट मिलेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए जब वो बोलेंगे स्टार्ट, तो कुछ लोग रुक जाते हैं, सबने स्टार्ट कर दिया, कुछ लोग जो है 10, 20, 30, 40 सेकंड बात करते हैं, तो वो जो 40, 50 सेकंड बाद जब करेंगे तो उनको ही उतना ही समय मिलेगा, तो सब लोग शांत हो जाएंगे, लेकिन वो करते रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि उनको 5, 10 या 1, 2 मिनट ज़्यादा मिल गए, नहीं, सबको समान समय मिलता है। इसमें किसी प्रकार की संशय की स्थिति नहीं है। तो ये सब सिचुएशन थी। जब आप इंग्लिश कर लेंगे फिर आपका हिंदी का नंबर आ जाएगा, उसमें 2, 4, 5 मिनट का गैप देंगे, उसमें भी 1 मिनट का जो है कहेंगे कि भैया आप लोग जो हिंदी आ रही, जो भी मंगल है या कुर्ती सेलेक्ट कर लें। कुर्ती वाले तो नॉर्मल रहते हैं, मंगल वालों को थोड़ी दिक्कत होती है, वो सिलेक्ट करवा लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कुर्ती देव सिलेक्ट कर देंगे, मैटर आएगा आपका 1 मिनट के लिए, नीचे लिखा होगा, उसको आप करते रहिएगा। और एक प्रीव्यू टाइप में कि ऐसा आने वाला है, लेकिन होता नहीं, कभी कभी उसका विपरीत भी हो जाता है, तो वो आप टाइप कर उसे की आप चेक कर सकते हैं। लेकिन कुर्ती देव वालों के लिए मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरी कुर्ती देव थी, इस कारण से कुर्ती देव वालों के लिए मैं बताऊंगा। वो कहते हैं कि स्पेशल कोड यूज ना करें। स्पेशल कोड जो है अल्ट जैसे कि दबाते हैं, अल्ट से कुर्ती वालों को भी दिक्कत होती है, क्योंकि ज़्यादातर अल्ट से ही कोड दबते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अल्ट वाले यूज ही नहीं हो रहे हैं। जब मैंने जो है पैसेज, जो रिव्यू वाला पैसेज पहले आता वो किया, तब वहाँ पर मैंने देखा एक 228 से मुझे अल्ट का यूज करना पड़ा, उसमें बकायदा अल्ट चल रहा था। तो मुझे समझ में आया अल्ट चल रहा है, सिर्फ अल्ट F4 इन्होंने मना किया, क्योंकि अल्ट और F4 दबा दोगे तो स्क्रीन चली जाएगी। बाकी अल्ट और कोड का यूज करने से शायद उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं अल्ट ना दबाओ। तो चलिए, अल्ट का यूज भी नहीं हो रहा है, तो चलिए आप लोग हेडेक ना लें। बाकी मैं आपको बता दूं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा। और इसमें देखिए अल्ट का यूज कुर्ती में भी नहीं है, मंगल में भी बिल्कुल नहीं है, तो ठीक है, अल्ट का यूज ना कर, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद जो है 1 मिनट का डेमो के बाद फिर से जो है फाइनेंस शुरू हो जाती है, लेकिन उससे पहले फिर आपको कोड डालना पड़ता है। उसमें भी 4 अंकों का कोड जो है दूसरा बोला जाता है, इंग्लिश के लिए दूसरा था, हिंदी के लिए दूसरा है। तो फिर उसके बाद जो है फिर स्टार्ट हो जाती है, उसी के साथ ही कर ली जाती है। और जब आपकी इंग्लिश जब खत्म हुई होती है, तो उसके बाद आपने जो मैटर किया होता है वो आपको दिखाते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, टाइमर आपका चलता रहता है कि उस दौरान आप क्या कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था 1262 से पहले, उससे पहले ये होता था कि
आपको परिणाम दिखा दिया जाता था, डिस्क्वालीफाई या क्वालीफाई ये बता दिया जाता है। लेकिन अब क्या होने लगा है, पिछली बार से जब से नए रूल्स आए हैं 5 एरर की बात वाले, तो उन्होंने ये कर दिया है कि जो जो क्वालीफाई होगा, डिस्क्वालीफाई होगा, वो सिस्टम में सेट हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को शो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है, जो आपने मेहनत टाइप करते हैं, वो सब आपकी स्क्रीन पर शो होने लगता है, दिखाई देने लगता है कि आपने क्या क्या किया है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं उस दौरान, 1 मिनट के दौरान आप अपने वर्ड गिन सकते हैं, इसी के साथ ही आप अपनी लाइन गिन सकते हैं। एक वर्ड, एक लाइन में कितने वर्ड हैं वो गिन सकते हैं, अपनी लाइन गिन सकते हैं। तो फिर उससे आप आकर लगा सकते हैं कि आपने 4 लाइन, 5 लाइन, बहुत सारे चैनलों पे ये सब चल रहा है बराबर। तो उस तरीके से लोग अनुमान लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत की बात ये है कि अगर आपने एरर किए होंगे 5 से ज़्यादा, तो 5 का पेनल्टी भी आपको लगेगी, क्योंकि ईजी नहीं है, 5 की पेनल्टी लगी। 5 तक की है, 5 के अंदर की है तो पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। इस बात को याद रखिए। तो ये पूरी प्रोसेस थी, शुरुआत से लेके एंड तक सब कुछ बता दिया। अभी भी कोई सवाल आपका शेष रह गया है तो कमेंट बॉक्स का यूज करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप मेरे बारे में पूछना चाहते मेरी कैसी रही, तो मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने इसमें लिखा था, मैंने वर्ड तो काउंट नहीं किए, अभी मैं देख लेता हूँ। क्योंकि मैंने वर्ड काउंट करने की कोशिश की, मैंने कहा वर्ड काउंट नहीं, मैं लाइन काउंट कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था शॉर्ट, छोटी सी तरीके से, थोड़ी सी जानकारी कि मुझे समझ में आ जाए, बाकी किसी को समझाना। इंग्लिश में जो है मैंने 7 लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, 7 लाइन इंग्लिश में, ठीक है। और हिंदी में इसमें लिखा है 8 लाइन, मतलब शुरुआती, मतलब 7 लाइन कंप्लीट, 8 लाइन थोड़ा सा स्टार्ट, ठीक है। इसमें 3 एरर भी हो गए थे, ठीक है, तो 5 एरर तो माफ, कोई दिक्कत, मतलब 8 लाइन लगभग, और 7 लाइन इंग्लिश में, 8 लाइन लगभग हिंदी में की। तो इस तरीके से है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आप कराए हैं तो कितना कितना आप लोगों ने किया है, और बाकी हिंदी इंग्लिश में कितना कितना है, क्या उम्मीद लग रही है। और जो लोग जाने वाले हैं उनको सभी को ऑल द बेस्ट। घबराने चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मस्त होकर जाइए। जब आप स्टार्ट करें ना इसको, तो एक बार गहरी सांस लीजिए, बस चालू हो जाइए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि बेचैनी हो रही थी बहुत सारे लोगों को, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस है इसका, तो मेरे हाथ तो नहीं कांपते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अंदर से लगा, बाकी हाथ हाथ नहीं कांपे। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है, छात्रों के हाथ कांप रहे थे, उनको दिक्कत हो रही थी, डेफिनेटली होती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और आज फाइनली बहुत सारी बातें कर ली जो रिगार्डिंग आपके बचपन वाला की थी, और कोई भी ऐसी चीज़ हमने छोड़ी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के सभी जो डाउट होंगे, क्वेश्चन आप लोग करते या फिर करने वाले होंगे, तो खुला ही है, कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और बाकी क्या हुआ फिर उसके बाद, होने के बाद वो कह देते हैं जाइए, ठीक है, हो गया कंप्लीट, जाइए आप लोग, चले जाते हैं वापस। और उसके बाद जो है, बहुत सारे लोग चैनल वाले जो है वहाँ पर खड़े रहते हैं, तो वो पूछते हैं भाई कैसा गया। तो उसमें लड़के अभ्यर्थी बताते हैं, इनका अच्छा गया होता है वो तो आके माइक पे चिल्ला चिल्ला के बताते भाई, और जिनका बुरा गया होता है तो वो साइड हो लेते हैं। हाँ, उस दौरान एक घटना और हुई थी, मैं आपको बता दूं। उस दौरान जब मैं कर चुका हुआ था, मैंने थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था, मुझे नहीं पता था एकदम शुरू हुआ, मेरा कम से कम 10-20 सेकंड लेट हुआ था। जब मैंने 10-20 सेकंड में, बाकी लड़कों ने कर लिया, पीछे लड़के बैठे थे उन्होंने कर लिया, उन्होंने देखा जैसे 7-8 लाइन देखी, तो उन्होंने कहा आप तो क्वालिफाइड हो गए हैं। तो मैंने ये तो पता नहीं भविष्य बताएगा, पर उन्होंने कहा, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं, 10-20 सेकंड अगर आप लेट भी करते कोई दिक्कत नहीं है, टाइम उतना ही है, कोई बेईमानी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, ना फ्रॉडबाजी है, सब कुछ अच्छी तरीके से संपन्न हो रहा है। और जो भी लोग लगाए गए वो भी काफ़ी ट्रेंड अनुभवी लग रहा है, उनको ट्रेनिंग देकर लगाया गया है, तो इसलिए किसी प्रकार चीटिंग वीटिंग होने की संभावना भी नहीं। आज के लिए बस इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।